गर्मियों में जंतर खिलाने की वजह से बकरियों में बाज़ औक़ात मलाई वगैरह का प्रॉब्लम आता है। बाज़ लोग उसे एलर्जी भी कहते हैं या फोड़े भी कह सकते हैं, और बाज़ औक़ात एलर्जी की शक्ल में भी उसे तशबीह आप दे सकते हैं। उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए और कौन सा देसी नुस्ख़ा ऐसा इस्तेमाल किया जाए जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं उनको भी कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, छोटे बच्चों को भी किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, मतलब तमाम प्रॉब्लम्स जो पेश आती हैं इस वीडियो में है। तो आइए वीडियो के आगाज़ में जो हमारे साथ नए फेसबुक के ऊपर जुड़े हैं फॉलो कर लीजिए, और जो हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल नूर गोट फार्म से नवीद लगारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज का जो वक्त है, रात का वक्त है, टाइम जो है रात का है, वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि बहुत से मसाइल आए हुए थे, और ख़ास तौर के ऊपर जिन्होंने नए सिरे से बकरियां रखी हैं कि जंतर खिलाने से हमारे जानवरों में एलर्जी हो गई है। तो वो एलर्जी नहीं होती, आसान ज़बान में जो हम उसे बोलते हैं, क्योंकि बार बार मरगूब ग़िज़ा जंतर है। सुबह शाम हम भी जंतर खिला रहे हैं अब गर्मियों में, और वैसे भी जब जंतर और हरदाल का सीज़न होता है उस वक्त ये एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करनी होती हैं। और इसी दौरान ये क्रॉसिंग सेशन चल रहा होता है जिसमें नए सिरे से भी बकरियां क्रॉस हो रही होती हैं और कुछ बकरियों ने डिलीवरी भी करनी होती है। तो एवरमेक्टन तो हरगिज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, एवरमेक्टन कतन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी का एक आपको अल्टरनेटिव बता रहे हैं जिससे आपकी बकरियों को किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो पहले नंबर के ऊपर वैसे भी बकरियों के लिए नमक का होना लाजमी है, खुरलियों के साथ या अलग आप बांध दिया करें। और कुछ लोग बाज़ औक़ात जो है ना बकरियों में ऐसे चुटकी में बार पे आयोडीन उनके मुंह में रख देते हैं। हर बंदे का अपना तरीका होता है, जो हमारी समझ में आता है आप ऐसे खुले में बांध दें जानवरों वाला नमक, जितना जिस बकरी को ज़रूरत होगा उतना ही वो चाटेगी खाएगी, और उससे उनको लज़्ज़त भी मिलती है। ये कुदरत का फ़ेनोमेना है, हर किस्म का टेस्ट हमेशा ज़बान से ही मिलता है। अगर आप ऐसे ही रख देते हैं तो उनको फ़ायदा तो मिलेगी लेकिन उतना टेस्ट नहीं मिलेगा। तो क्योंकि अगर इंसान है ना, साथ साथ अगर आप कोई खाते हैं खाना वगैरह चावल, तो आप कहते हैं साथ में रायता भी हो, खीरे भी हों और प्याज वगैरह भी का इस्तेमाल किया जाए। तो जानवरों के लिए भी इस तरह का आप ऐसे समझ लें, ये रायता वगैरह हमने देना होता है साथ साथ, तो उनको लज़्ज़त भी मिलती है एक तो नमक से, और इससे कैल्शियम आयोडीन की कमी भी पूरी होती है। आप बांध दिया करें, जितने भी जानवरों को जितनी ज़रूरत होगी वो उतनी आपकी खुशी से चाटेंगे। तो खैर इसी दौरान मरगूब ग़िज़ा होने की वजह से सुबह शाम जंतर चल रहा है, जिसकी वजह से बकरियों में ना शुरू में ऐसे हल्के सा जैसे इंसानी कील निकलता है इंसानी जिस्म के ऊपर, ऐसे ही दाना निकलता है, फिर फट जाता है और खुश्क भी अपनी तरफ से हो जाता है। अगर आप सरसों का एल उसके ऊपर लगाएं तो नो डाउट फिर भी खुश्क हो जाता है। तो इसी दौरान एक और एहतियाती तदाबीर है, अगर आप वो इख्तियार कर लें, जिससे वो दाना भी नहीं निकलेगा, जिसे आप एलर्जी बोलते हैं, हम अपने आसान ज़बान में मलाई कहते हैं, वो भी नहीं आएगी जानवर के ऊपर। नमक दें, 100 में से 70%, 60%, 70% इसी नमक से कंट्रोल होगी मलाई और एलर्जी। अगर बाकी बचे कुची कोई कसर रहती है तो मैं अपनी हर वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, बल्कि कोई 2-3 वीडियोज़ बनी हैं कि बकरियों की चमक का राज या एलर्जी वगैरह, एंटीबायोटिक आपको नुस्ख़ा बताने जा रहे हैं। और वैसे भी हमारा जो मकसद है ना बकरी फार्मिंग को इतना आसान करना कि हर बंदा नए सिरे से भी अगर रखे ना, अगर वो हमें फॉलो कर रहा है या हमें देख रहा है, हमसे सीख रहा है, तो इंशाल्लाह उसे बकरी फार्मिंग में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। तो खैर हमने जो हमारी कोशिश है बकरी फार्मिंग को आसान बनाना है। इसका जो सबसे पहला फ़ायदा यही है कि बकरी वैसे सुन्नत रसूल और उसके बाद वैसे बरकत भी है, और एक आधी बकरी तो होना घर पे ये अच्छी बात है, वरना चलो थोड़ा बहुत मसरूफ़ भी रहता है, बाकी दूसरे लुच्चा फंगे मतलब शौक़ से बचा रहता है इधर उधर। खैर आपने नमक का एहतमाम कर लिया, और उसके बाद सरसों की खल, कड़वी खल ले लेनी है।
उसको आपने फ़ी जानवर 1 लीटर के हिसाब से देनी है, और ये आपने ख़ास तौर के ऊपर महलूल की शक्ल में देनी है। 5 लीटर आप पानी ले लें सादा 5 जानवरों के लिए, और उसमें जो आपने खल डालनी है कड़वी सरसों वाली, 1 पाव आपने सरसों वाली खल डालनी है। 1 पाव बहुत ज़्यादा है, आपने 1 पाव लाजमी डालनी है। इससे अगर ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, बड़ी बकरियां हैं तो फिर आधा किलो कर लें। बड़ी बकरियां हैं, अगर नॉर्मल हैं 50 केजी 40 केजी और 60 केजी के करीब हैं तो 1 पाव काफ़ी है। अगर इससे अबव हैं 80 70 से 60 से अबव हैं तो आपने आधा केजी डालना है। 1 घंटे तक उसे ऐसे ही रहने देना है। फिर 1 घंटे बाद सुबह सुबह निहार मुँह आपने फ़ी जानवर 1 किलो पानी के हिसाब से पिला देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 लीटर पानी में बड़ी बकरियों के लिए आधा केजी सरसों वाली खल डाली है तो हर जानवर को 1 लीटर आएगा। अगर आपकी दरमियाने साइज़ की बकरी है तो 1 पाव डाला है तो फिर भी आपने हर जानवर को 1 किलो पानी देना है, 1 लीटर पानी देना है, निहार मुँह पिला देना है। इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो बकरी के अंदर पेट के कीड़े जो होंगे वो भी सफाया हो जाएगा। 100 में से 70% इससे ओके हो जाते हैं। चाहे आपकी बकरी प्रेग्नेंट है, अभी ताज़ी क्रॉस हुई है, उसको भी किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नुकसान नहीं पहुंचेगा, और गर्मी से भी बचाएगा। जो जानवर बार बार ऐसे मतलब गर्मियों की वजह से बैठ जाते हैं या हाँफते रहते हैं तो वो भी आपको शिकायत नहीं आएगी। ये इतनी ठंडक पैदा करती है, और इसके पिलाने से मलाई वगैरह आपको इस तरह मैं बताऊं 100 में से 110% जानवर से दूर रहती है। इतना फ़ायदा है इसके पिलाने का। गर्मियों में हमारे जानवर तो ऐसे ही पी जाते हैं, और जिन दोस्तों के जानवर कड़वाहट महसूस करते हैं तो शुरू शुरू में ट्रेन करना पड़ता है, फिर हर जानवर पीता है। बकरी का काम ही है ये पीना। आप पुराने चरवाहों से भी पूछें ना, वो भी आपको यही कहेंगे भी कमाल का नुस्खा है। वाकई इससे इतने ही फ़वायद हैं, और शायद मैं जितने बता रहा हूँ इससे भी ज़्यादा फ़वायद हूँ जो मेरे इल्म में इससे भी ज़्यादा होंगे। एक तो जानवर की जो जल्द है वो फ्लेक्सिबल लचकदार हो जाती है, और उसमें जो शाइनिंग है डबल आ जाती है। उसकी ब्रीड से मुराद के जानवर की जल्द एक बारीक होती है, चमकदार होती है, दूसरी मोटी और चमकदार होती है। तो इसी दौरान जो बारीक जल्द वाले हैं, अगर वो नॉर्मल में रह रहे हैं, जैसे ही आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला, तो इंशाल्लाह आपके जानवर उससे भी डबल आपको लचकदार उनकी जल्द महसूस होगी। और जानवरों की चमक, आपको रात का वक्त है, चमक से वाज़ेह ज़ाहिर हो रहा होगा कि हमारे फार्म के ऊपर बकरियों की क्या चमक दमक और जल्द में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसी तरह आप अगर इन बातों के ऊपर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपके जानवर हमारे जानवरों से भी ज़्यादा तंदुरुस्त और सेहतमंद और तवाना होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हम इन चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं हमें रिज़ल्ट मिलता है। अगर हमसे आप हमारे बराबर भी केयर करते हैं, आपके पास तो 1-2 जानवर होते हैं, वो आप हमसे भी डबल दुगना पैदावार हासिल कर सकते हैं, और आपके जानवर हमारे बकरियों से भी ज़्यादा चमक दमक वाले बन सकते हैं। थोड़ी सी टेक केयर करनी होती है, छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम पाकिस्तानी ना गोट फार्मिंग में बैक साइड बहुत पीछे चले गए हैं। अगर गोरों को देखें तो वो क्या कहते हैं कि हमें मिलने भी ना दे इस गोट फार्मिंग में, इतने ही मतलब वो एडवांस हो गए हैं। हमें भी थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा। छोटे छोटे टेप होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से बकरी फार्मिंग में हम ख़ास तौर के ऊपर हमने इतना मुश्किल समझा हुआ है। पाकिस्तान भी बकरी, अगर कोई कहते हैं कि भी तेरे वास्ते रोग नहीं है यार बकरी रखना, तो यार ये कौन सी बात है कि बकरी रखने वाला हर बंदा रख सकता है, पर आप एक पॉजिटिव बंदे को चूज़ करें जो आपको पॉजिटिव बताए और प्रैक्टिकली करके बताए, आपको अच्छे तरीके से गाइड करे। तो जो चमकदार और ख़ास तौर के ऊपर बारीक जल्द और मोटी जल्द, ये एक अलग टॉपिक है, और ये 2 ब्रीडें हैं, ख़ास तौर के ऊपर 2 ब्रीड्स हैं पाकिस्तान की। तो हर बंदे की अपनी पसंद होती है। कुछ लोग मोटी जल्द वाली को पसंद करते हैं और कुछ लोग बारीक जल्द वाली बकरी को पसंद करते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसको भी डिस्कस कर लेंगे, बाद में बहस करेंगे। ये थी एहतियाती तदाबीर। बाकी अगर जल्दी इंजेक्शन लगाते हैं मसला तो कोई नहीं है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। अगर आपने फ़ौरन ही बकरी क्रॉस करवाई है तो उसका भी मसला आ सकता है, बकरी दोबारा रिपीट हो सकती है। अगर आपने गबन प्रेग्नेंट बकरी को लगा दिया है जल्द वाला इंजेक्शन तो उससे वो अबार्शन भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती, लेकिन आप रिस्क ना लें।
इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन जब आप ये चीज़ देंगे ना, ये जो आपको फार्मूला देसी खल वाला बताया और नमक वाला, इंशाल्लाह आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी कोई और परेशानी की, और मलाई भी नहीं निकलेगी जानवर में। जज़ाकल्लाह जी, फ़ी अमानिल्लाह।